जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। आज शिक्षक दिवस पर लखनऊ में हुए शिक्षक सम्मान समारोह में हरदोई जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहा विकास खंड सुरसा की शिक्षिका मंजू वर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई द्वारा शिक्षिका मंजू वर्मा और स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य अदिति गौड़ के बीच हुई परिचर्चा को आज शिक्षक दिवस पर प्रसारित किया गया। आइए सुनते हैं प्रसारण के अंश। मंजू जी, आप क्या कहेंगे कि नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों में वो कैसे लाया जाए, उस तरफ आपके क्या प्रयास है? जो नैतिक मूल्यों की बातें हैं उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों के सामने अपना मतलब खुद में सही नहीं परफॉर्म कर पाए, मतलब हम उनके लिए आदर्श नहीं बन पाए, तो हम बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। अब अगर हम विद्यालय लेट जाएंगे, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, उनको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं। जी, जो हमारा विद्यालय परिवार है उसके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। राजधानी के समारोह का प्रसारण विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा की उपस्थिति में भी देखा गया। तत्पश्चात जनपद के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों को जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सम्मानित किया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। इसी मंशा से आज शिक्षक दिवस को लेकर देश भर में शिक्षकों के प्रति जनमानस नतमस्तक हुआ। लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 94 चयनित शिक्षकों में से 6 माध्यमिक और 6 बेसिक शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें हरदोई जनपद में चयनित राज्य पुरस्कार से शिक्षिका मंजू वर्मा को भी सम्मानित किया गया। हरदोई जनपद में आयोजित समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के साथ 11 बेसिक शिक्षक और 10 माध्यमिक शिक्षकों सहित 21 शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहा की शिक्षिका मंजू वर्मा ने सरकारी विद्यालयों को शिक्षा, संस्कार और कौशल विकास का केंद्र बताते हुए कहा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो जागो 90.4 FM को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे मेरी वार्ता हो रही है इस समय। और आज मुझे राज्य स्तरीय टीचर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरे कार्य अभी तक हैं, जैसे मैंने नवाचार है, ICT पर वर्क किया, CLM में वर्क किया, बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कराने का जिम्मा लिया, इस तरीके के जो भी कार्य हैं, कार्यों को देख करके और जो बच्चों की निरंतर प्रगति हो रही है और हमारे स्कूल का जो वातावरण है और नामांकन जो बढ़ रहा है, ठहराव बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार को मुझे दिया गया। प्राइमरी विद्यालय है या प्राथमिक विद्यालय है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें कायाकल्प है। आज मुझे स्मार्ट क्लास का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, टैबलेट्स भी इस बार बांटी गई हुई हैं। तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, झूले हैं, फर्नीचर है, ये सब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ चीजें हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी पहले से कर रखी हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट दे रही है उससे भी बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं अभिभावकों से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि वो प्राइवेट की तरफ ना जाएं, वो देखें कि हमारे बच्चे को शिक्षा कहाँ मिल पा रही है। और मुझे नहीं लगता है कि अब परिषदीय विद्यालयों में कहीं से भी कोई अछूता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेलकूद का हो, चाहे उनका जीवन कौशल का विकास हो, सब क्षेत्र में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और विजय भी होते हैं। सदर तहसील स्थित प्राथमिक विद्यालय फरदापुर के शिक्षक डॉक्टर वैभव जैन ने बच्चों में शिक्षा के साथ ज्ञान विज्ञान की जिज्ञासा जगाने पर बल देते हुए कहा, नमस्कार, मैं 90.4 FM है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर वैभव जैन, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय फरदापुर,
मैं कार्यरत हूँ। हर रूम का एक नाम निर्धारित किया गया है, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी, एक अब्दुल कलाम रूम है हमारे यहाँ, डॉक्टर CV रमन रूम जो कि साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, कल्पना चावला रूम है हमारे यहाँ। जैसे ही आप क्लास में एंट्री करेंगे तो आपको जो व्यक्तित्व है उनका पूरा फोटो वहाँ पर मिलेगा और उनका पूरी फुल डिटेल्स मिलेगी। उसके बाद बच्चों को हमेशा हम बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि बच्चों ये अब्दुल कलाम जी, जैसे मैं बताऊं, वो बिल्कुल सामान्य बच्चे थे, तो उन्होंने एक राष्ट्रपति का पद लिया और इतना महान पद और इतने बड़े वैज्ञानिक बने जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो बच्चे प्रेरित होते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ सर हमें भी बनना है ऐसा। तो इस तरह से हम उदाहरण दे देकर ऐसी कल्पना चावला, हम बेटियों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि हमारी बेटियां, जो छोटी छोटी बेटियां हैं, वो भी कल्पना चावला की तरह एक महान साइंटिस्ट बने, जो कि अंतरिक्ष यात्रा की उन्होंने। जनपद स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबाजपुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय मिश्रणपुरवा के शिक्षक सर्वेश कुमार सीमित संसाधन और असीमित प्रयास को प्राथमिकता देते हुए बोले। सर्वेश कुमार सिंह, प्रधान अध्यापक। विद्यालय सर अच्छा बनाने का प्रयास किया, बच्चों को सिखाने का, नवाचार के माध्यम से बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, जो है बच्चों को उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए। शिक्षक विजय दीक्षित ने कहा। विजय कुमार दीक्षित, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी विद्यालय तड़ेस। मुझे शैक्षिक प्रशासन और गुणवत्तापरक शिक्षा के बढ़ावा करने के लिए मुझे ये पुरस्कार दिया गया, क्योंकि मेरे विद्यालय में सीमित संसाधन होने के बाद भी सारी गुणवत्ता और शिक्षा का जो नवाचार है हो रहा है, उसी से ये शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए ये संदेश हम देना चाहेंगे कि अब वर्तमान में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। अब वर्तमान में हम लोगों को वो स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं, टैबलेट भी दिए जा रहे हैं, उसमें दीक्षा ऐप है, रीड अलॉन्ग है, जैसा बच्चा बहुत अगर कोई अपने घर में भी पढ़ना चाहे तो ये सब इंस्टॉल करके वो पढ़ सकता है। जैसे सरल ऐप के माध्यम से बच्चा ये जो निपुण लक्ष्य हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके लिए विभाग ने एक ऐप डाउनलोड कर दिया है, जिससे पता लगे कि वो बच्चा इसमें स्तर में है कि नहीं, और बच्चे इसमें बड़ा मनोयोग से काम भी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जनपद स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बेणी माधव विद्यापीठ हरदोई की प्रवक्ता अलका सक्सेना ने बालिका शिक्षा और स्वावलंबन पर बल देते हुए बताया। असल में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री बाल मुकुंद जी का ये प्रयास था कि कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाएं कि उन क्षेत्रों में जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने कुछ उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो उसको आधार बनाकर उन्होंने एक कमेटी का गठन करा था। उन क्षेत्रों में जो अपना उस कसौटी पे खरे उतरे, उनका चयन करके उन्होंने चयनित करा था। तो 4-5 वर्गीकरण करे थे। नवाचार का था क्षेत्र, विद्यालय परिवेश, विशिष्ट उपलब्धियां और विशेष कार्य क्षेत्र। तो नवाचार तो मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं करा मैंने, लेकिन हाँ विद्यालय में मिशन शक्ति संबंधित कार्यक्रम, जागरूकता संबंधित कार्यक्रम, बच्चों की काउंसलिंग, किशोर न्याय बोर्ड से जुड़ी हुई हूँ, उसकी प्रारंभिक निर्धारण समिति की मैं सदस्य हूँ। तो वहाँ पे बच्चों के लिए जो कुछ भी अच्छा हो सकता है प्रयास करती हूँ, और कई जगहों से जुड़ने के उपरांत विद्यालय में भी सहयोग करती हूँ। इस आधार पर उन्होंने मेरे प्रमाण पत्र वगैरह और इंटरव्यू लिया और मुझे उचित पाया। संदेश मैं ये देना चाहूंगी नई पीढ़ी को कि सबसे पहले तो जीवन में समयबद्धता बहुत जरूरी है। परिश्रम का तो महत्व पहले भी था और हमेशा रहेगा। परिश्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए और असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। बस्ते का बोझ कम हो, व्यवहारिक अनुभव ज्यादा हो। बेटियों के लिए मैं लगातार क्लासों में कोशिश भी करती हूँ कि बच्चियों को इस बात के लिए प्रेरित करूँ कि हमेशा अपने को सतर्क रखें। माध्यमिक विद्यालय सुमई हरियाणा के शिक्षक विनय मिश्र ने कहा। सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। निश्चित रूप से ये पुरस्कार जो आज दिया गया है, इसने मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया। अब मानकों की अगर बात करें तो विगत 3 वर्षों का परीक्षा फल मेरे विषय का और विद्यालय का दोनों 100% रहे हैं। विद्यालय के वातावरण में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन मेरे जाने के बाद में वहाँ पे हुए हैं। हालांकि मैं सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ। जब मैं विद्यालय में पहुँचा तो वहाँ पे संख्या विद्यार्थियों की न्यून थी। लगभग 30 विद्यार्थी वहाँ पे पंजीकृत थे। अगर विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो लगभग 150 विद्यार्थी विद्यालय में पंजीकृत होकर अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी शैक्षिक सत्र में मैंने अपने विद्यालय की अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उनकी जो ड्रेस थी वो कॉन्वेंट स्कूल की जो ड्रेस होती है उसमें उनको कन्वर्ट किया। मैं विनय मिश्रा
सहायक अध्यापक हिंदी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमई, हरियाणा, हरदोई। सम्मानित शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों में बढ़ते शिक्षा संसाधनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा। समारोह में जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद सहित सम्मानित शिक्षक व स्कूली बच्चे तथा अन्य संबंधित अधिकारी, अध्यापक, अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती शिक्षक दिवस पर पुलिस कार्यालय हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा 11 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनके शिक्षण प्रशिक्षण कार्य हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस लाइन स्थित प्रारंभिक पाठशाला की प्रधानाध्यापिका को भी सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगभग 4,800 प्रशिक्षुओं पुलिस कर्मियों को बाह्य एवं आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बाह्य प्रशिक्षण के अंतर्गत परेड का अभ्यास कराने के साथ साथ दंगा नियंत्रण, बलवा ड्रिल, दस्यु उन्मूलन अभियान, यातायात नियंत्रण, शस्त्र फायरिंग प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण व योग आदि का प्रशिक्षण दिया गया। आंतरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत इनके द्वारा भारतीय दंड विधान, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साक्ष्य अधिनियम, महिला एवं बाल संबंधी तथा साइबर अपराध से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व पूर्वी एवं क्षेत्राधिकारी लाइन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष जिला जज राजकुमार ने 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत विभाग से संबंधित वादों के निस्तारण कराए जाने हेतु जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला जज द्वारा अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुनील कुमार मिश्र, अपर जिला जज अरविंद कुमार यादव प्रथम, अपर जिला जज नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत हेमेंद्र कुमार तथा अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे सहित विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सांसद जयप्रकाश रावत ने आज कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेला एवं प्रदर्शनी के कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। सांसद ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व प्रधानमंत्री फसल बीमा से लेकर किसानों और जन सामान्य के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। सांसद ने श्री अन्न की पैदावार से होने वाले फायदों के साथ ही गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने की किसानों से अपील की। सांसद ने पराली दो खाद लो योजना अंतर्गत गोबर की खाद प्राप्त करने के लिए पराली देने को किसानों के लिए लाभकारी बताया। सांसद ने जिला पंचायत हरदोई की अध्यक्ष प्रेमावती के साथ कृषकों को ट्रैक्टर की चाबी सहित कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया। उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर और जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू ने कृषि से जुड़ी शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वैज्ञानिकों ने किसानों को फल सब्जी की खेती की जानकारी दी। अधिकारी व कर्मचारी और कृषक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज सीएम डैशबोर्ड के संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि विभागीय पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित फीडिंग ससमय सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों की फीडिंग का कार्य समस्त विभाग कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करें। उपायुक्त उद्योग को निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को डाटा प्रतिदिन अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर देश दीपक आर्य व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई जनपद की सवाईजपुर तहसील की कक्षा 7 की छात्रा नेहा द्वारा डाक के माध्यम से रक्षाबंधन पर भेजी गई राखी मिलने पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने रक्षा सूत्र को स्वीकार किया और छात्रा नेहा को कलाई पर राखी बांधने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निमंत्रण भेजा है। इस बारे में आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को। एक बच्ची है, कक्षा 7 में पढ़ती है सवाईजपुर में, उसके द्वारा डाक से मुझे राखी भेजी गई है और अनुरोध किया गया है कि मैं उसे स्वीकार करूं। इस संबंध में मेरे द्वारा इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई कि वो इनसे मिलें, इनके परिजनों से मिलें
और यदि संभव हो पाए तो उन्हें मुख्यालय लेकर के आए ताकि वो अपने हाथ से मुझे राखी बांध सके। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग की नियमित टीकाकरण एवं मिशन इंद्रधनुष 5.0 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नियमित टीकाकरण को 100% सफल बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि खराब प्रगति वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने खाली उपकेंद्रों पर यथासंभव स्टाफ की तैनाती के निर्देश देते हुए डिप्थीरिया की सघनता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ई कवच पोर्टल पर फीडिंग का कार्य जल्द पूर्ण कराया जाए। बैठक में एसीएमओ अरविंद पंकज, समस्त प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज कलेक्ट्रेट सभागार हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप पात्रों को लाभान्वित करने के लिए 15 सितंबर तक पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से पात्रों का पंजीकरण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में प्रशिक्षण की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार, अन्य संबंधित अधिकारी तथा उद्योग व व्यापार प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जन शिकायतों की त्वरित सुनवाई व निस्तारण के क्रम में आज पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी ने गूगल मीट को माध्यम बनाकर फरियादियों को संतुष्ट करते हुए उनमें मित्र पुलिस का विश्वास जगाया। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के साथ गूगल मीट के माध्यम से वस्तु स्थिति जानी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इस संबंध में सुनते हैं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को। माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब के निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारी एक निश्चित समय के लिए अपने कार्यालयों में बैठ रहे हैं ताकि जन सुनवाई का क्वालिटी बढ़ सके, गुणवत्ता बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिल सकें। इसको और सुचारू रूप से कराने के लिए सभी अधिकारी जो अपने थानों पर बैठे हैं या हम लोग हैं अपने ऑफिस में बैठे हैं, गूगल मीट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और जब भी ऐसा होता है कि कोई फरियादी हमारे पास आता है और मुझे कुछ उनसे पूछना होता है अपने थानों से, तो तत्काल थानों से बात हो जाती है। साथ ही साथ यदि उचित समझा जाता है तो थाने पर जो फरियादी उपस्थित हैं उनसे भी मेरे द्वारा सीधे वार्ता की जा सकती है। इस तरह से ये जन सुनवाई का कार्यक्रम नए तरीके से चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा उप निरीक्षक दिनेश कुमार यादव को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी गईं। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी निरीक्षक यातायात सहित पुलिस बल मौजूद रहा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।